बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरह आल इमरान, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरह करके अहले किताब हम लोगों को धोखा दे रहे हैं और वो अपनी कुछ चीज़ें, वो अपने कुछ रिवाज वगैरह वो लोग हमारे लिए अट्रैक्टिव कर रहे हैं कि हम लोग भी अपने इस्लाम में ये चीज़ें ऐड करें। हमें इससे बचना है, अल्लाह ताला ने हमें इससे बचने का हुक्म दिया है। इसी की टॉपिक की 2 आयत रह गई थी इससे पहले, वो इंशाल्लाह मैं आज आपके साथ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तुमिनू इल्ला लिमन ताबिआ दीनकुम कुल इन्नल हुदा हुदल्लाहि अय्युता अहदुम मिस्ला मा उतीतुम औ युहज्जुकुम इंदा रब्बिकुम कुल इन्नल फदला बियदिल्लाहि युतिहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम यख्तसु बिरहमतिहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फदलिल अज़ीम। इसका तर्जुमा है कि वो लोग ना आपस में एक दूसरे को ना ताकीद कर रहे हैं कि मत मानो किसी की बात सिवाय इन लोगों के जो पैरवी करते हैं तुम्हारे दीन की, यानी कि अपने आपस की बातें जो हैं वो दूसरों को ना बताओ। इनकी बातें, मुसलमानों की बातें सुन लो, इनकी वही को सुन लो, लेकिन मानो मत। और जो हम लोग अपनी पर्सनल बातें कर रहे हैं वो इनको बताओ मत। अपने दीन की कुछ पोशीदा चीज़ें जो हैं वो मुसलमानों को ना बताओ। मेन मकसद इनका ये था कि अगर हमने मुसलमानों को कुछ तालीम व तरबियत दे दी तो ये हमसे ज़्यादा होशियार हो जाएंगे। एक तो इनके यहाँ अल्लाह की मदद इनको आ जाएगी, दूसरा कुरान इनके पास दलील मौजूद है। जो बातें हम लोग इनसे छुपा रहे हैं अल्लाह ताला उसको खोलने वाला है। इन लोगों को डर इस चीज़ का था जिसकी वजह से ये लोग छुपाना चाह रहे थे। फरमाइए, हदायत तो वही है जो अल्लाह की हदायत हो, और ये भी ना मानना कि दिया जा सकता है किसी को तुम्हें जो दिया गया, या कोई हुज्जत ला सकता है तुम पर तुम्हारे रब के पास। यानी ये अल्लाह ताला की हिदायत है। मुसलमान अगर अनपढ़ है तब भी अल्लाह ताला अगर चाहे तो उनको तुम्हारे ऊपर फोकियत दे देगा। अनपढ़ मुसलमानों को तुम्हारे ऊपर फोकियत दे देगा इस कुरान करीम के साथ। कुरान करीम में सब कुछ है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें मौजूद ना हो। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हदायत देने वाला मैं हूँ। इल्म अगर तुम मुसलमानों को नहीं सिखाओगे तो खैर है। इल्म मुसलमानों को, इल्म व अक्ल और शौर अल्लाह ताला मुसलमानों को दे देगा, और अल्लाह ताला हिदायत देता है जिसे चाहता है और गुमराह करता है जिसे चाहता है। हदायत के बावजूद, इल्म व तरबियत और तालीम के बावजूद तुम लोग भटक जाओगे। ऐसा ही है। क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ों का, क्या फ़ायदा ऐसी दुनियावी शान शौकत का कि जिसमें एंड इनका वो वाला होना है जिससे हमें बार बार रोका जा रहा है, जिससे हमें बार बार डराया जा रहा है, दोज़ख। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए कि फजलो करम तो अल्लाह ही के हाथ में है, देता है जिसे चाहता है। जो मैं अभी आपके साथ बयान कर चुकी हूँ। अल्लाह ताला वुसअत वाला, सब कुछ जानने वाला है, ख़ास कर लेता है अपनी रहमत के साथ जिसे चाहता है, और अल्लाह ताला साहिब फजल व अज़ीम है। बेशक अल्लाह ताला अपनी रहमत से जिसे चाहता है इल्म अता फरमाता है, जिसे चाहता है हिदायत देता है। अल्लाह ताला की तरफ से हदायत जब इंसान को मिलती है तो मिलती है, अदरवाइज़ दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी किताब उसको वो कुछ नहीं बना सकती है जो अल्लाह ताला हमें बनाना चाहता है। जो अल्लाह ताला की चाहत है कि हम लोग ये बने, वो तो सिर्फ कुरान ही है। यही क़ब्लिल्लाह है, यही दलील है हमारे पास, जिससे हम सबके मुंह बंद कर सकते हैं कि हमारे पास तो ये मौजूद है, हमारे पास तो दलील है, हमें तो किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अगली आयत है, वमिन अहलल किताबी मन इन तमन हु बिकिन तारी युदिही इलेका वमिन हु मन इन तमन हु बिदिनारिन ला
युअद्दिही इलैका इल्ला मा दुमतु अलैहि क़ाइमा ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फिल उम्मिय्यीना सबील व यक़ूलूना अलल्लाहिल काज़िबा व हुम यअलमून बला मन औफ़ा बिअहदिही वत्तक़ा फ़ इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन। और अहले किताब से बाज़ ऐसे दयानतदार हैं कि अगर तू अमानत रखे इसके पास एक ढेर सोने चांदी का तो अदा कर देगा उसे तुम्हारी तरफ, और इनमें से बाज़ वो भी हैं कि तू अगर इनके पास रखे अमानत एक इशरफी भी तो वापस ना करेगा इससे भी तेरी तरफ, सिवाय इसके कि जब तक तू इसके सर पर खड़ा रहे। और इस बददयानती की वजह यह है कि वो कहते हैं कि नहीं है हम पर अनपढ़ों के मामले में कोई गिरफ्त। और ये लोग कहते हैं अल्लाह पर झूठ, हालांकि वो जानते हैं। हाँ क्यों नहीं, जिसने बुरा किया अपना वादा और परहेजगार बना तो बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत करता है परहेजगारों से। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें तौरात या इंजील में यह हुक्म नहीं दिया कि तुम लोग अनपढ़ों का माल खा जाया करो, या उनकी एक अशरफी भी अगर वो रख कर भूल जाते हैं या वो सही तरीके से उनका वो लिखत पढ़त नहीं कर सकते तो वो लोग उसको छोड़ दें और वो भूल जाएं। अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौरात अंजील में ऐसी कोई आयत नहीं भेजी, अल्लाह ताला ने ऐसी कोई दलील नहीं उतारी, क्यों तुम लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हो। अगर हम में से, अगर हम जो अहले उम्मत वाले हम लोग जो उलमा हैं, अगर हम लोग एक चीज़ अपने पास से कह देते हैं या एक छोटी सी चीज़ हम कुरान से लेकर ये कह देते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, क्या होगा? हम अल्लाह पर झूठ बांध रहे होंगे, हम अल्लाह पर इफ्तरा बांध रहे होंगे, और उस वक्त हम बहुत बड़े गुनहगार होंगे। ये वाली लानत जो है ये कब्र तक हमारे साथ रहनी है। उलमा की बात कर रही हूँ। अगर हम लोग इस तरह करके कोई चीज़ एक बता देते हैं या कह देते हैं कि ये अल्लाह ताला ने फरमाया है, वो होती अल्लाह की तरफ से नहीं है, बल्कि हमारे ज़िम्मे तो साफ साफ अल्लाह ताला के पैगामात पहुँचा देना है, जैसे हैं वैसे ही। ना इनमें हमने कोई अपना फ़ायदा देखना है, ना हमने इनमें अपना कोई नुकसान देखना है, क्योंकि सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया था, अरबी को अजमी पर, गोरे को काले पर, अनपढ़ को पढ़े लिखे पर कोई फोकियत नहीं है। अलबत्ता एक चीज़ है उलमा वगैरह में कि हमारे पास हम ये कह सकते कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम पढ़ लिया है, अहादीस हमने ढेरों पढ़ ली हैं। अगर उन अहादीस में से या किसी कुरान के किसी एक हुक्म से अगर हम लोग मुड़ जाते हैं या हम उस अल्लाह के हुक्म को पसे पुष्ट डाल देते हैं, एक चीज़ की सज़ा पढ़ने के बाद भी हम लोग वो काम करते हैं या वो हम गुनाह करते हैं, तो हमारी छूट नहीं होनी। अलबत्ता अगर अनपढ़ चाहेंगे वो कुरान करीम को सुनकर उस पर ईमान ले आएंगे, कुछ चीज़ें उनको नहीं पता तो शायद अल्लाह ताला उनको बख्श दे, लेकिन हमारे इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हमारी पकड़ होनी है, हमें उसकी सज़ा दुनिया में भी मिलनी है और आखिरत में तो खैर तय है, वो तो गारंटी है, उसको हम झुटला नहीं सकते, ना कोई और झुटला सकता है। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हर किस्म के अल्लाह ताला मुसलमानों को राह हिदायत पर रखे और हमारी गिरफ्त ना फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुंह से ऐसी बातें, ऐसे अक़वाल निकलने से अल्लाह ताला हमें माफ़ी दे, हमारे मुँहों पर अल्लाह ताला मोहर लगा दे। जिस वक्त हम लोग कोई इस तरह की बात करने लगे हों या कोई इस तरह की कोई हदीस शरीफ या कोई अल्लाह ताला का जो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं है वो हम बयान करने लगे हों, अल्लाह ताला ही हमें मुआफ़ फरमाए और अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर रखे। क्योंकि मुझे या किसी और को आपसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके
कि आप लोग ये अल्लाह ताला के अहकामात जो हम लोग आपके साथ बयान करते हैं, आप ये सिर्फ सुन लें, इन पर अमल कर लें जितनी आपको समझ आती है, क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ। जितनी आपको जिस तरीके से समझ आ रही है, मैं इंशाल्लाह आपको वैसे ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए आजकल के लिहाज से भी मैं आपको बता देती हूँ कि इससे रिलेटेड आजकल ये हो रहा है। हाँ, इससे क्या हो रहा है वो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर इसी आयत से ना मैं आपको बताती हूँ कि हो क्या रहा है। एक चीज़, एक हुक्म अल्लाह का नहीं है, हम कह देते कि अल्लाह ने ये फरमाया है, तो वो बहुत बड़ा गुनाह होगा। वो हम लोग अल्लाह के ऊपर झूठ बांध रहे होंगे। ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि हम लोग किसी के पास अमानत रखते हैं। हुआ यूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो हदीस शरीफ मैं आपको सुना रही हूँ, इससे पहले भी मैं आपको एक दफ़ा सुना चुकी हूँ, इसी सूरह आल इमरान में ही सुनाई है कि बनी इसराइलियों के दो लोग थे। एक उनमें से गया, वो कहता कि मेरी कुछ हेल्प कर दो, मुझे कुछ कर्ज दे दो। तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए, गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम ऐसा करो मुझे कर्ज दे दो। तो दूसरे ने, जिसने कर्ज देना था, उसने कहा कि कोई गवाह लाओ। उसने कहा मेरा गवाह अल्लाह है। हालांकि वो बनी इसराइली है, औलाद याकूब में से है, वो आम इंसान है, वो लोग आम इंसान है, मेरी आपकी तरह आम इंसान थे वो लोग। उसने कहा कि मेरा गवाह अल्लाह ही है। उसने कहा जामिन लाओ, तो उसने कहा जामिन भी अल्लाह ही है। उसने कहा चलो ठीक है, मैंने तुम पे यकीन किया, ये लो 1000 दिनार तुम ले लो। लेके वो चला गया। जब वो मुकर्ररा डेट आनी थी, उस वक्त उसने बहुत तरद्दुद किया। वो फिर उसने एक संदूक सा लिया, वो एक उसने चीज़ ली और उसमें वो समुद्र में बहा दिया और कहा है मेरे रब, तू जानता है कि मैंने ये किसको पहुंचाना है। अल्लाह की कुदरत की वो अमानत, वो 1000 दिनार उसके पास वापस पहुंच जाते हैं, जिससे वो लेता है। एक लकड़ी में छुपा कर वो उसको भेज देता है, वो उसे पहुंच जाता है। मैं आपके साथ पहले बयान कर चुकी हूँ, अभी दोबारा करने का कोई फ़ायदा नहीं है डिटेल उसकी समझाने का। तो ये चीज़ है। आजकल क्या होता है, आजकल ये होता है कि हम लोग अमानत के अलावा भी हम लोग खा रहे हैं। जिस चीज़ के ऊपर किसी और का हक है, हम वो क्यों खा रहे हैं। आजकल के लिहाज से ये बात भी हो गई। हुआ यूँ कि अबू सासा बिन यजीद रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि एक शख्स ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि दौरान जंग बाज़ औक़ात हमें ज़ुमियों की मुर्गी या बकरी मिल जाती है, तो आप इस बारे में क्या फरमाते हैं। हम लोग खा लेते हैं उसे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ने फरमाया, क्या तुम लोग वो करते हो जो अहले किताब करते रहे हैं। क्या तुम लोग वो चीज़ें करना चाह रहे हो जो बनी इसराइलियों ने की हैं, कि वो इस तरह करके अमानत खा जाया करते थे कि अनपढ़ है ये, अनपढ़ों को याद नहीं रहती, अल्लाह की तरफ से इनकी मेमोरी है, तो हम लोग इनको खा ले तो खैर है। तो उन्होंने मना फरमाया था कि ऐसा काम नहीं करना। ज़ुमियों से पूछ कर अगर तुम्हें कोई चीज़ खानी है या तुम्हें उससे कुछ लेना है, पूछ कर ले लो तो अलग बात है, अदरवाइज़ उसे बताए बिना या उसे ब्लैकमेल करके नहीं खानी। मुमकिन है ये, क्योंकि जानवर इसमें नाम आया है मुर्गी का और बकरियों का नाम आया है, इससे मुराद चोरी भी हो सकती है और इससे मुराद किसी के हक पर डाका मारना ही हो सकता है। मुमकिन है कि वो बेचारा मुर्गियों के अंडे बेचता हो, मुमकिन है कि वो बेचारा बकरियों का दूध बेचता हो, तो उसकी रोज़ी हड़प ली ना, मुर्गी को खा लिया या बकरी को खा लिया, उस बेचारे की रोज़ी तो गई ना, वो तो हमने उसका हक खा लिया। तो बराए मेहरबानी इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सदका जारी की नीयत से शेयर कर दिया करें, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।